है हेलो एवरीवन। सो तो ये मोमेंट्स थे 27 मई के। क्या हो गया? ओए मिल तो ले, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बेटा इतना देख क्या रही है ना यूनिवर्सिटी हैं? क्या हो गया? ऐसे क्या रो रही है? पागल हो की क्या? गेलू अनाया ऐसे पागल हाथ तो मुंह तो देखने से पार करूंगी कैसे? गेली अनाया क्या हो गया बिट्टू? नहीं जाऊं? क्या हो गया रे? ले गले तो मिल जाए, गले तो मिल जाए मेरे बिट्टू। जल्दी से आओगी मिलने, ठीक है? गेली ओ बिट्टू यार बेटा जी बनाओ नहीं साफ कर दी छुट्टी। लो उठो 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 उठो, मैं जा रही हूँ फिर। ठीक है चल मैं जाऊँ, बाय। बाय नहीं मिलेगी, जाऊँ मैं? इवान को बाय नहीं कर रही? जाऊँ मैं? तो गाइस हम लोग निकल चुके थे घर से स्टेशन के लिए। सबका मूड ऑफ था। अनाया इतनी ज़्यादा उदास थी कि किसी और के मोमेंट्स कैप्चर करने का बिल्कुल दिल नहीं किया। और स्टेशन जाते ही इवान बाबू की शरारतें स्टार्ट हो चुकी थी। उन्हें ऐसे करने में मज़ा आ रहा था, झूले झूलने में। और देखो यहाँ इवान के मामा और खाला दोनों ही उसकी फरमाइशें पूरी करते हुए उसको झूला झूलाते हुए। और यहाँ पर इवान की सजाद नानी एंड मेमा खाला भी आ चुके थे स्टेशन पे उससे मिलने के लिए, सी ऑफ करने के लिए। और ज़्यादा कुछ मैं कैप्चर कर नहीं पाई क्योंकि छोटू से इवान के साथ मैं अकेली थी उसकी केयर करने के लिए, तो उसकी केयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। सो मैंने ज़्यादा मोमेंट्स कैप्चर नहीं किए। और यहाँ ट्रेन में बैठते ही इवान को मिले इवान की साइज़ से थोड़े से बड़े बच्चे, जिसके साथ इवान का थोड़ा मन बहल चुका था और इवान ने उनके साथ एंजॉय किया। इवान को ट्रेन का सफ़र पता नहीं चला बच्चों की वजह से बिल्कुल भी। और फिर हो गई इवान बाबू की इन लोगों से दोस्ती, और इन लोगों का भाईचारा और प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो जब एक दूसरे को ऐसे सीट से उठा के खिला रहे थे मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन मैंने उन बच्चों की मम्मा और दादी की फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए एज़ यूजुअल जैसे कि मैं रखती हूँ, मुझे अजीब लग रहा था लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला कि कहीं उन्हें बुरा नहीं लग जाए। और ये था मेरा और इवान का दोनों का ही फर्स्ट ट्रेवल ट्रेन से अकेले। इवान का तो फर्स्ट सफ़र था ट्रेन से ही उसकी लाइफ का, और मेरा फर्स्ट सफ़र ऐसे था कि मैं अकेली ही थी क्योंकि इवान एक छोटा सा बच्चा है तो मुझे उसकी केयर करनी है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अकेले ट्रेन से सफ़र किया था। और फिर मैं इवान को सुलाने के लिए उसके पास सीट पे लेट चुकी थी, उसको फीडिंग कराई और वो सो गया। देन उसके बाद मैं नीचे उतर गई थी क्योंकि उससे गर्मी लग रही थी एसी होते हुए भी, क्योंकि कुछ लोगों को एसी सूट नहीं होती है, शायद उनको आदत नहीं है एसी की। सो तो जैसे ही ठंडा हो रहा था वो लोग एसी को बंद करवा देते थे और इवान को एसी के बिना नींद नहीं आती, तो इवान की नींद बार बार डिस्टर्ब हो रही थी। उस वजह से पूरे सफ़र में मैं खड़ी थी इवान के पास में और इवान को सीट पे लेटा रखा था ताकि उसे हवा लगे, ठंडा लगे। मेरे पास लेटने से इवान को पसीने हो रहे थे, इवान को बिल्कुल गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। पूरे 10 घंटे के सफ़र में ये लास्ट का 1 घंटा बहुत भारी लगता है क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो चलती है। फाइनली वो वक्त आया जब इवान के डैडी नज़र आए सबके जाने के बाद।
तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे दिल्ली एंड इवान के डैडी की हालत ख़राब हो चुकी थी लगेज क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक था और फिर हमें सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना था इस वजह से। और दिल्ली उतरते ही दिल्ली के स्टेशन पे इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही थी उस दिन कि हम पूरा पसीने से ही नहा लिए थे। और फिर बहुत मशक्क़त करने के बाद हम स्टेशन से बाहर निकल चुके थे और वैसे तो हम जाने वाले थे मेट्रो से, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था इसलिए आर्यन ने कैब कर ली थी। तो हम बाहर निकल के कैब का वेट किया, फिर कैब भी आ गई, फिर हम कैब में बैठ गए, फिर उसके बाद हम चले गए हमारे सोसाइटी हमारे फ्लैट पे। और इवान यहाँ उदास हो चुका था, उसे समझ आ रहा था क्योंकि उसे कोई अभी तक नज़र नहीं आ रहा था, ना आहिल अनाया ना अजलान, तो अभी उदास हो रहा था वो। और ट्रेन में तो थोड़े से बच्चे थे, उनकी वजह से उसका माइंड भटका हुआ था। फाइनली हम राजी खुशी अच्छे से पहुँच चुके थे, लेकिन पहुँचने के बाद इवान ने जो आतंक मचाया था रो रो के, उसका बुरा हाल था। हमारा भी हाल बुरा कर दिया था उसने। उसको बहुत ज़्यादा अजलान की आहिल की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मेरी गोद से नीचे ही नहीं उतर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं भी उसको छोड़ के नहीं चली जाऊँ, तो बहुत ज़्यादा डर रहा था। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Okay, bye bye.